तो देखिएगा बच्चों, नमस्कार और सरदार है वगैरह वगैरह। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 यानी अध्याय 3। और अध्याय 3 ये होगा सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में क्या पढ़ेंगे हम लोग? गति। तो सरल रेखा में गति क्या होती है गौर सुनिएगा। सरल रेखा में गति, तो पहले वर्ड आता है गति। क्या होती है गति? जानते क्या होती है? यदि यहां से यहां तक चले गई गति है, यानी किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो, खड़ा हो तो बैठ के उधर चला जाए। किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो समय के साथ, इसे क्या कहते हैं? गति। किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो समय के साथ, किसके साथ हो? समय के साथ, इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं बेटा? गति। यानी तुम लोग घर से कहाँ गए? स्कूल। स्कूल से कहाँ गए? घर गए। घर से समोसे की दुकान पे गए, तो क्या हमारा गति है। एक होता है विराम, जिसे आलसी पर्सन, जो कहीं देखते नहीं करे, जो कहीं भी ना जाए, केवल घर में ही लेटा रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विराम। अरे बैठा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? विराम। तो विराम समझ लो जिसकी स्थिति कभी परिवर्तन ही ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विराम। जिसकी स्थिति परिवर्तन ना हो। स्थिति परिवर्तन ना हो। अच्छा, अब एक वर्ड आता है स्थिति परिवर्तन ना हो, अब आता है गति। तो चलिए वर्ड पढ़ेंगे कि निर्देश फ्रेम। क्या पढ़ेंगे वर्ड? निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम क्या पढ़ेंगे वर्ड? निर्देश फ्रेम। क्या पढ़ेंगे वर्ड? निर्देश फ्रेम। तो निर्देश फ्रेम पढ़ेंगे क्या? गौर सुनिए। निर्देश फ्रेम पढ़ेंगे जैसे कोई एक बीनी गति होती है, फिर होती है द्विबीनी गति, फिर होती है तीन बीनी। तुम लोगों ने कक्षा 9 या 10 में पढ़ा होगा, एक बीमी गति होती केवल एक्स अक्ष में चले। किसमें चले? एक्स अक्ष, या फिर वाई अक्ष का, या फिर जेड अक्ष। किसी एक अक्ष पर चले, कि तो एक्स अक्ष पर चले, या फिर वाई अक्ष पर चले, या फिर किस अक्ष पर चले? जेड अक्ष। यानी किसी एक अक्ष पर चले तो वो होती है एक बीमी गति। यानी कि तो तुम हवा में चलो, कि तो जमीन पे चलो, कि तो सीढ़ी पर चलो, कहीं एक ही चीज करें। जैसे ट्रेन, रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं, वो बेटा कहाँ? एक ही में चलती। अब द्विबीमी होती है तो एक्स वाई में चले, या वाई जेड में चले, या फिर जेड एक्स। यानी किसी दो एक्स में चले, एक्स वाई में चल सकती है, जेड वाई में चल सकती है, जेड एक्स में चल सकती है। किन्हीं दो अक्ष में चले, कि तो एक्स वाई भगे या वाई जेड में। ऐसा कुछ बना, आपके कीड़े को दीवार से लटका दो तो एक्स में भी चल सकता है, वाई में चल सकता है। अब आती तीन, जो एक्स वाई जेड तीनों में चले। एक्स वाई जेड कहां पर चले बेटा? तीनों पर चले। एक्स में भगे, वाई में। आप कमरा बंद करो और एक वहां मच्छर डाल दो। कहां पर? ये बेंच में डाल दो। तो यदि कमरे को खोलो तो मच्छर देखो एक्स में भग सकता है, वाई में भग सकता है, और जेड में भी भग सकता है। एक्स में भी, वाई में भी, और जेड में भग सकता है। उसे बोलते हैं लोग त्रिभुज। समझ गए? ये होते हैं निर्देश फ्रेम। अच्छा, एक बात और सुनिए। अब आता है दूरी। हमने क्लास 9 में हमने चैप्टर पढ़ा हुआ दूरी।
तो दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं बेटा? दूरी। जैसे तुम लोग, पथ मतलब होता है रास्ता। ये हमने मान लिया अपना स्कूल अगर, वहां से हम ये मान लिया हो, तो हम घर से कहां तक है? स्कूल तक है। तो कितना ये रास्ता है ना? 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। तो दूरी हमारी कितनी हो गई? 10 मीटर। यानी किसी वस्तु मतलब हम घर से कहाँ है? स्कूल तक की जो दूरी होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? दूरी। तो इसका पहले बात सुनो, कुछ बातें होती है नोट में डालो। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। कोई दिक्कत नहीं। विमा क्या होती है इसकी? पता ही नहीं चल रही, एल होती है। और तीसरी बात, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। ओके, इसका मान सदैव कैसा होता है? धनात्मक। यानी इसका मान कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। याद रखिए, कभी भी ऋणात्मक नहीं। क्लियर? आप सुनिए, इसके साथ आता विस्थापन। क्या था वर्ड? तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? हम धक्का दें तो तुम 10 मीटर जाओ लेकिन 5 मीटर वापस फिर आ जाओ। तो 10 में 5 घटा दीजिए। जैसे मान ले ये हम है और ये, हमने तुमको धक्का दिया, तुम कितनी दूर गए? 10 मीटर। वापस लौटा कितना? 5 मीटर। कितना लौटे? 5 मीटर। विस्थापन कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 5। तो विस्थापन का मतलब होता है किसी को आपने धक्का दिया तो 10 मीटर जाके 5 मीटर कैसा आ गया वापस, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन। नोट, मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। दूसरी बात, विमा भी एल होती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। और ये याद रखिएगा सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सदिश राशि क्या चीज, जिसमें दिशा की भी जरूरत हो, संख्यात्मक मान की भी जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे चाल। तो चाल बराबर हम लोगों ने किसी जमाने में पढ़ा हुआ दूरी बटे समय। याद रखना, फिजिक्स का रूल होता है, जो चीज एक नीचे दी उसे क्या पढ़ते? एकांक। क्या पढ़ते? एकांक। तो किसी वस्तु के एकांक समय में, किसी वस्तु के एकांक समय में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल क्या कहते हैं? समझ गया आपको? अब एक इसके मात्रक की बात करें हम लोग, तो मात्रक क्या होता है? दूरी कोई भी हो, सबका मात्रक, दूरी मात्रक मीटर पर सेकंड। अब आती है इसकी विमा। तो आपको बता दो मीटर की विमा होती है हमारी इधर, समय की होती है t। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? LT माइनस। ओके, अच्छा ये इसका मान धनात्मक
कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। फिर एक बात और याद रखना, ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि, यानी इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम लोग इसके पार्ट पढ़ेंगे, चाल पढ़ेंगे वगैरह वगैरह नेक्स्ट वीडियो में। ओके।